द लाइव एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिंदी दिवस से। जनवादी लेखक संघ द्वारा मंगलवार को हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार रमेश बिंदल द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन भी इस कार्यक्रम में किया गया है। हे अनुपम भंडार ज्ञान का, हे अनुपम भंडार ज्ञान का भारत की पहचान है, और हिंदी है वो सुमन कि जिससे सुरभित हिंदुस्तान। हमको लगता है कि उर्दू ज़बान पे हिंदी दिवस के मौके पर जिले भर में विभिन्न आयोजन किए गए। जनवादी लेखक संघ नीमच द्वारा C2 कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हिंदी दिवस के मौके पर किया गया, जिसमें नीमच रहवासी दिवंगत पत्रकार और साहित्यकार रमेश बिंदल के 2 काव्य संग्रह बतियाती कविताएं और आएंगे बादल बदलाव के का विमोचन भी उपस्थित गणमान्यों द्वारा किया गया। रमेश बिंदल नीमच के रहवासी होकर पिछले कुछ वर्षों से इंदौर में निवास कर रहे थे, जहां उनके द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र सूचक का संपादन एवं प्रकाशन किया जा रहा था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनके काव्य संग्रह का विमोचन नीमच की धरा पर हो। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के ख्यातनाम साहित्यकार पूरणमल सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को भानु दवे, विजय बैरागी, विजय प्रजापत, किशोर जेवरिया, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, कृपाल सिंह मंडलोई ने संबोधित किया। वहीं कैलाश चंद्र सेन, MZ कुरैशी, मोहम्मद हुसैन शाह अदीब, प्रियंका कविश्वर, वसीम खान ने अपनी रचना का पाठ किया। कार्यक्रम में डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, अजय जेवरिया, सुनील शर्मा, मुकेश नागदा, अकबर हुसैन शफक, कुशाग्र सिंह, नितेश यादव, राजेंद्र बैरागी, पुष्पेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार की गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम का संचालन युवा शायर आलम तोक़िर नियाजी और आभार वरिष्ठ कवि निरंजन गुप्त राही ने व्यक्त किया। हिंदी दिवस है और पूरे विश्व में आज हिंदी दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर भी जनवादी लेखक संघ की तरफ से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और इस हिंदी दिवस के अवसर पर स्वर्गीय रमेश बिंदल के 2 कविता संग्रह बतियाती कविताएं और आएंगे दिन बदलाव के, ये 2 कविताएं का संग्रह यहाँ पे आज विमोचित हो रहा है डॉक्टर पूरण सहगल और भानु दवे के हाथों। रमेश बिंदल नीमच मूल के निवासी थे और नीमच से बहुत ज़्यादा लगाव था, और बड़ा अफसोस की बात है कि 16 तारीख को उन्होंने ये कविता से 16 अप्रैल को भेजा, 17 को लॉकडाउन लगा, 17 को ही उनका अवसान हो गया और 18 को उनका जन्मदिन था। तो उनकी इच्छा थी कि उसका विमोचन किताबों का नीमच में हो, पर ये लॉकडाउन की वजह से हम कर नहीं पाए। और आज एक अच्छा दिन है हिंदी दिवस, तो हमने सोचा कि इस मौके पर आज इसका दोनों किताबों का विमोचन हो, तो आज दोनों किताबों का विमोचन हो रहा है। और भी क्या कार्यक्रम और क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदी दिवस पर सबसे बड़ा संदेश है कि हिंदी को अब आने से विश्व में कोई रोक नहीं सकता। उसका कारण ये नहीं कि लोगों का हिंदी के प्रति कोई बड़ा प्रेम उमड़ गया है। हिंदी इसलिए ज़्यादा अब विश्व के अंदर पहचानी जाने लगी कि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा बाज़ार है, और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग अपना माल खपाने के लिए, उनका चूँकि हिंदी के बिना यहाँ पर व्यापार हो नहीं सकता, इसलिए वो हिंदी सीखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चीन को देख लें या दूसरी दुनिया के जो देशों का व्यापार यहाँ पर हो रहा है, और व्यापार की मजबूरी उनको हिंदी सिखा रही है और सीखने पर मजबूर कर रही है। इसलिए इंग्लिश का भी यही हाल था। इंग्लिश भी इसी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका प्रचार प्रसार हुआ और पूरे दुनिया के अंदर उसका हुआ, और हिंदी भी अब इसी तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और हिंदी वालों को बड़ा दिल रखना चाहिए, और दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं वो भी अपनाने चाहिए, तभी इसका ज़्यादा फैलाव होगा। और पूरे दुनिया के अंदर आने वाले समय में हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और पूरी दुनिया की भाषा हिंदी होने जा रही है।